साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। मानस बाल 0-131। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहमादि ही देवाना महर्षिना च सर्वशः। गीता 10:2। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह दिव्यातिदिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटापथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थानत्र में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में 2 गुण शब्द और स्पर्श हैं। वेद निश्वास हैं और गीता वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज सहस्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है, परमात्मा के सिवाय किंचिमात्र भी कुछ नहीं है, इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषतः पर ही कथिता योगयुक्तेन तन्मया। महाभारत आश्व 0:16। 12-13। भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे विषय की बात नहीं है। उस समय मैंने योगयुक्त का परमात्म तत्व का वर्णन किया था। योगयुक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही है।